morning, all of you. Welcome to Alpha Academy's agriculture series, and we are at the lecture number 8. बेसिकली छोटा सा लेक्चर है. आज हम देख लेंगे टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल है एग्रीकल्चर में, कैसे जो ई वर्ड है, जो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड है, वो आने वाले समय में एग्रीकल्चर को चेंज कर देगा, या यूँ कह लीजिए कि किस प्रकार से मदद करेगा. तो बेसिकली अगर हम रोल ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो मोटा माटी 3-4 चीज़ों में हमने इसको डिवाइड कर दिया कि भैया सॉइल मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है, वाटर मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है, ठीक है जी, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स की कंट्रोल में काम कर सकता है, क्रॉप मॉनिटरिंग में काम कर सकता है. अब भैया होता क्या है, जैसे सॉइल मैनेजमेंट में क्या हुआ, आपने पीएच नाप लिया, सॉइल का पीएच कितना है, उसका मॉइस्चर कितना है, ये सब नाप लिया, ठीक है. वाटर मैनेजमेंट, भैया कितना क्रॉप को वाटर चाहिए, कितना क्रॉप को वाटर नहीं चाहिए, ज़्यादा पानी तो नहीं दे दिया, ये सब नाप लिया आपने, ठीक है. आप किस किस का इस्तेमाल कर सकते हो, RFID का, सेंसर्स का, ठीक है. और बेसिकली डिजीज़ कौन कौन सी लग रही थी, भैया आपने एक सेंसर लगा दिया जो कि डिजीज़ को सेंस कर सकता है. अब जैसे ही उसने डिजीज़ को सेंस किया कि भैया ऐसा है कि आप पेड़ या पौधे की जो सेहत है वो ख़राब हो रही है, तो आपके पास एक डाटा आ जाएगा, आपके पास भी डाटा आ जाएगा. वो डाटा हो सकता है आप सीधा साइंटिस्ट या जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है उन्हें भेज दें, तो वो आपको एकदम हल बता देंगे उसका कि यार उसको ऐसे करो, ऐसे उसको ट्रिम कर दो पौधे को, या वो पार्ट काट दो, या उसमें ये वाला पेस्टिसाइड्स डाल दो, या ये वाला फर्टिलाइज़र डाल दो, या कुछ भी डाल दो. एन नंबर ऑफ केमिकल्स हैं, या कोई भी आपका तो बायो फर्टिलाइज़र या काउ यूरिन जो होता है उसका इस्तेमाल भी एक तरीके से पेस्टिसाइड्स के रूप में कर लिए जाते हैं कई बार, ठीक है. दो कि वो बहुत इफेक्टिव नहीं होता, बट देन उसका भी यूज़ भी कई बार होता है. तो सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. आप जो है क्रॉप मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि क्रॉप आपका कैसा हो रहा है, भाई कितना आपका प्रोड्यूस निकल जाएगा, उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं आगे के लिए, ठीक है. और ये क्रॉप मॉनिटरिंग जो है आपको प्लानिंग में हेल्प करेगी, और उससे आप क्रॉप सेल्स पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है. अब ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़. अब आपको जो है रूरल बेसिकली एग्रीकल्चर आज भी जो है प्रीडोमिनेंटली जो है रूरल इंडिया, या कह लीजिए जो आपका ग्रामीण भारत है उसका हिस्सा है, या ज़्यादातर लोग जो वहाँ हैं, मैंने आपको बताया था कि 57% लोग आज भी एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं. वहाँ पे हमें ENM वर्ड पहुँचाना है अपना. तो ई क्या है, ई आपका क्या, ई से क्या मतलब है आपका, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड M फॉर मोबाइल, ठीक है. ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल सर्विसेज, ठीक है. अब हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन तो होता नहीं है, ठीक है. ऐसा होता है कि बेसिक वाला फ़ोन तो हर किसी के पास आज के टाइम पे ही है. तो बेसिकली हमने 3 कैटेगरी में सॉल्यूशंस को डाल दिया. एक तो एम्पावर करना है आपको, कैसे कि फार्मर्स को अवेयर करना है उनके राइट्स के बारे में, उनको एम्पावर करना है. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ई चौपाल लगा सकते हैं, एग्री चौपाल लगा सकते हैं, कुछ भी किसान चौपाल हो गई, ठीक है. अब ई चौपाल तो प्रोजेक्ट है, बट देन किसान चौपाल वगैरह ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा कर सकते हैं आप, वो वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं. आपका अपना एक जो आपका एक अपना आइडिया हो सकता है, ई चौपाल लगा सकते हैं. देन इनेबल कर सकते हैं उन्हें. क्यों इनेबलमेंट, मतलब उनको आप किसी चीज़ के एक्सेस, किसी चीज़ को एक्सेस करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है. उसमें आप ई गवर्नेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे आपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया उनको, ठीक है, आपने क्या किया, इनेबल किया उन्हें, भाई सब्सिडी आ जाएगी, आप जो है जाके फर्टिलाइजर खरीद लो. फिर देन मार्केट एक्सपेंशन में आप मदद कर सकते हैं, भाई ई कॉमर्स इनिशिएटिव ले सकते हैं, विलेज टूरिज्म ले सकते हैं. भाई अमेज़ॉन, कल को अमेज़ॉन एग्री करके कुछ आ जाए, या फ्लिप एग्री करके कुछ आ जाए फ्लिपकार्ट का, तो कितना अच्छा, कितना इम्पैक्टस मिलेगा एग्रीकल्चर को, आप सोच रहे हैं, ठीक है. खैर ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मेरा अपना सोचना है, बट देन ये आप लिख सकते हैं. देखो आज अगर आप कंटेम्प्रेरी चीज़ को जोड़ के लिखोगे ना तो मज़ा आ जाएगा एग्जामिनर को. मतलब मेरे को तो बहुत मज़ा आएगा कि कोई बच्चा ये लिख देगी अमेज़ॉन एग्री को इस्तेमाल, कुछ अमेज़ॉन एग्री, अमेज़ॉन से हम टाई अप कर सकते हैं, अमेज़ॉन एग्री ला सकते हैं, ठीक है. एक डेडिकेटेड पोर्टल हो अमेज़ॉन का, एक पर्टिकुलर पेज हो अमेज़ॉन ऐप पे जहाँ पे आपको इंडियन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिलेंगे, ठीक है. तो इस प्रकार से आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं रूरल इंडिया को एम्पावर करने में, ट्रांसफॉर्म करने में. अब इससे रिलेटेड कुछ स्कीम्स भी हमारे पास एग्रीकल्चर में ई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. तो एक तो सबसे पहले जो आई थी नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स आई थी 2007 में, उसने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे फोकस किया. देन नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी है 2012 में, उसने जो है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एंड मोबाइल पेनिट्रेशन पे फोकस किया. फिर एक आपके पास नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी था. देन आपके पास एक USOF है, दैट इज़ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड. बेसिकली इस फंड को इस्तेमाल करते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए. भाई आपको ब्रॉडबैंड पहुंचाना है या नेट पहुंचाना है, तो उसके लिए आपको फाइबर खींचनी है, टावर्स लगाने हैं, ठीक है. तो उसमें पैसा लगेगा, वो कहाँ से आता है, USOF से आता है, ठीक है. देन एक आपके पास आत्मा प्रोजेक्ट था. आत्मा स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ठीक है. फिर कुछ प्रोमिनेंट ई टेक्नोलॉजीज देख लेते हैं कि
किस और क्या क्या है, तो एक हमारे पास एम किसान SMS पोर्टल है। तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें होता क्या है बेसिकली, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, सर्विसेज होती है, वो आपको जो बहुत सारी लैंग्वेजेस में दी जाती हैं। भाई मान लिया अगर वो कर्नाटका का फार्मर है तो हो सकता है कि उसे इंग्लिश या हिंदी ना आती हो उतनी, देन उसको जो है कन्नड़ में दे सकते हैं आप, तमिलनाडु को तेलुगु में दे सकते हैं, आप पंजाब चले जाएँ वहाँ पंजाबी में आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप वहाँ लोकल रेडियो स्टेशन पे जाएँ तो जो एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन रिले होती है वो वहाँ की लोकल डायलेक्ट और लोकल लैंग्वेज में रिले होती है, ठीक है। आप जो है बेसिकली जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आई हैं, नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, उसके थ्रू आप SMS पोर्टल से आप उसको बता सकते हैं। देन किसान कॉल सेंटर, बेसिकली किसान कॉल सेंटर में आप कॉल करिए, जैसे बेसिक कॉल सेंटर होता है ना वैसे ही होता है, कॉल्स करिए और आपसे जो है वो आपकी भाषा में ही बात करेंगे, जितनी भी क्वेरीज हैं आपकी सॉल्व करेंगे। देन संदेश पाठक एक्चुअली एक CDAC मुंबई, IIT मद्रास, सॉरी IIT मद्रास, IIT हैदराबाद, IIT खड़गपुर, CDAC तिरुवनंतपुरम ने एक एक्चुअली एक SMS ऐप है कि बेसिकली आप इसमें ऐसे एक ये आप इसको एप्लीकेशन, ये एक ऐसी ऐप है कि जब एक आपके पास मैसेज आया तो ये आपको जोर जोर से पढ़ के सुनाती है। बेसिकली ये उनके लिए है कि जो ढंग से पढ़ नहीं सकते या जिनको दिखाई नहीं देता, तो बेसिकली उन लोगों के लिए है कि SMS को जो है ये बड़े लाउड तरीके से आपको पढ़ाती है। देन एग्रोपीडिया जैसे आपको विकीपीडिया वैसे एग्रोपीडिया, जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास। देन एक्वामिनी क्या है, एक टाइप का रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट देती है आपको। देन ENAM हमने आपको पढ़ाई दी है कि जितनी भी APMC मंडीज़ हैं उसे आपस में कनेक्ट करता है ये, ठीक है। जितनी भी APMC मंडीज़ हैं उसको आपस में कनेक्ट करता है ये अराउंड द स्टेट और नेशनल लेवल पे, ठीक है। देन एगमार्कनेट कुछ नहीं है, एगमार्कनेट के फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क। 2000 में इसको लॉन्च किया गया बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। बेसिकली इसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। देन DBT सेंट्रल एग्री पोर्टल या DBT एग्री पोर्टल बोल दीजिए। तो इसमें बेसिकली वही आपका कि जितनी भी एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं उसका जो पैसा जाना है उसके लिए है ये, ठीक है। देन आपके पास UFSP यूनिफाइड फार्मर सर्विस प्लेटफॉर्म, इसमें भी बेसिकली डाटा एक्सचेंज ही करते हैं आप अमंग वेरियस स्कीम्स, ठीक है। देन आपका एग्री स्टैक है। एग्री स्टैक क्या है कि बेसिकली ये जितनी भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं एग्रीकल्चर में, उसको ये एक साथ डाल रखा है इन्होंने कि हाँ आप ये इस समय ये कर सकते हैं, ये किया जा सकता है एग्रीकल्चर में। तो सारी टेक्नोलॉजी को एक जगह इन्होंने क्लब कर दिया है। देन इरीगेट बाय स्मार्टफोन, आप स्मार्टफोन से इरीगेशन कर सकते हैं भाई, ऑन कर दिया ऑफ कर दिया उसे मैनेज कर सकते हैं। देन GPS मैपिंग से क्या कर सकते हैं आप अपने जो खेत है उसको देख सकते हैं, उसमें कैसी फर्टिलाइज़र आपको ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, सॉइल की रिक्वायरमेंट क्या है, पानी चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब आप GPS मैप्स के थ्रू कर सकते हैं। देन बेनिफिट्स क्या हैं, देखो बेनिफिट्स ये हैं कि देखो सबसे पहली बात तो आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन अच्छी रहती है। तो इन्फॉर्मेशन जब आपके पास अच्छी होगी, आपके पास बढ़िया इंफॉर्मेशन है, क्वालिटेटिव डाटा है एंड क्वांटिटी में भी अच्छा है, तो आप बेटर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग बेटर कर पाएंगे। देखो सिंपल सा फंड है, ठीक है। और जब बेटर प्लानिंग एंड बेटर डिसीजन मेकिंग करेंगे तो ऑफकोर्स सी बात है आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। देन कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, भाई टेक्नोलॉजी के जरिए आप वेरियस फार्मर्स, साइंटिस्ट, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, सबको जोड़ देते हैं आपस में। तो बेसिकली ये क्या बन गई, एक कम्युनिटी बन गई। और आपको पता है कि एक से भले दो, है ना। जब कम्युनिटी बन जाती है तो बेसिकली कम्युनिटी एक इंडिविजुअल से बेटर तरीके से एक प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकती है, जो भी समस्याएं हैं उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देन एग्रीकल्चर जो ब्रेक थ्रूज हैं अराउंड द वर्ल्ड या कंट्री में, उनको आपस में जल्दी शेयर किया जा सकता है। मान लिया अमेरिका में कोई एग्रीकल्चर ब्रेक थ्रू मिला या कोई चीज़ पता लगी कि भैया एक्स प्लांट को आप वाई काइंड ऑफ सॉइल में ना उगाएं, कभी नहीं उगेगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जल्दी, ये क्या है, एक टाइप का एग्रीकल्चर ब्रेक थ्रू है, ठीक है। या कि भाई इतने दिन से लोग परेशान थे कि भाई में क्यों नहीं उग रहा है, क्यों नहीं उग रहा है, तो उन्होंने फाइंड आउट कर दिया कि भाई उग ही नहीं सकता। या देन कोई ऐसा तरीका निकाल दिया कि उसमें जो आप ये डाल के मिलाएं या ये डालें, कोई भी मटेरियल या एलिमेंट डालें सॉइल में और तब मिलाएं तब उग जाएगा। तो ये क्या है, एग्रीकल्चर ब्रेक थ्रू। और ये क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जल्दी से आपस में शेयर किया जा सकता है। देन एग्रीकल्चर फॉर एवरीवन, देखो आज के टाइम पे आपके पास इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपका यूट्यूब है,
अब आपने देखा होगा कि जब कोविड का लॉकडाउन हुआ तो लोगों ने अपने बैकयार्ड्स, कोई लोग फार्मर्स बन गए, ठीक है, सबने फार्मिंग सीख ली, मैंने भी करा, मैंने भी मशरूम उगाए, ठीक है, मैंने भी कोविड में मशरूम उगाने की कोशिश की थी, उगे नहीं वो, बस उसमें माइसीलियम रन हुआ था, बट देन मशरूम के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया था, ठीक है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये किसकी वजह से पॉसिबल है, क्योंकि यूट्यूब था, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, ठीक है। तो आज जो है एग्रीकल्चर जो है किसी सीमित या सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रह गया है, वो एक स्कूल का बच्चा, हमारा जैसा कोई कॉलेज गोइंग, आपका जैसा कोई कॉलेज गोइंग बच्चा, हमारा जैसा कोई टीचर, या कोई भी वृद्ध व्यक्ति, कोई जॉब करने वाला व्यक्ति, हर उम्र का व्यक्ति जो है आज एग्रीकल्चर कर सकता है। एंड ये पॉसिबल कैसे हुआ, बेसिकली आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। अब बात कर देते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं एग्रीकल्चर, ई एग्रीकल्चर में। देखो ई और एम, जो इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल है, इसमें आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है, उसकी अवेयरनेस जरूरी है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, आज मेरे मम्मी पापा आज भी बेसिकली लिटरली मतलब बहुत वो उनको प्रॉब्लम होती है मोबाइल चलाने में, जबकि बोथ ऑफ देम आर ग्रेजुएट्स, पढ़े लिखे हैं, बट देन जो आज की चेंजिंग डिमांड, मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मैं अभी भी लेक्चर, मैं आपको जो भी लेक्चर पढ़ा रहा हूँ स्लाइड में, इसको सीखने के लिए मुझे लगभग 1 से 1.5 महीना लगा कि स्लाइड्स कैसे बनाते हैं, कैसे मैं रिकॉर्ड करूँगा, कैसे वॉइस को सिंक करूँगा, ये सब सीखने के लिए क्या चाहिए, आप मेरे को पहले तो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी था, देन क्या क्या होता है भाई, एक सॉफ्टवेयर होता है उससे मैं ऐसा कर सकता हूँ, उसके बारे में अवेयर होना जरूरी था, तभी तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकूँगा। तो हमारा अभी क्या है कि अवेयरनेस की भी लैक है और लिटरेसी रेट भी भारत का उतना नहीं है। देन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं है भाई, इंटरनेट जो है हर जगह तो है नहीं, जहाँ है थोड़ा बहुत तो हो सकता है कहीं पे तेज स्पीड आती हो, कहीं पे हल्की आती हो, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं है। देन डिजिटल, और वो किसकी वजह से, क्योंकि डिजिटल डिवाइड ज़्यादा है, ठीक है। देन कुछ फार्मर्स के पास तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, तो आप कैसे उनको कम्युनिकेशन पहुंचाएंगे। तो बेसिकली ये इसके चैलेंजेस है, बट देन इट विल बी एड्रेस्ड इन कमिंग टाइम, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या सकता है भाई, पहले तो आप रूरल एक्सेस बनाएं, ठीक है, वहाँ पे आप नेटवर्क बनाएं, ठीक है। स्मार्ट सिटीज़ पे ध्यान है आपका, आप स्मार्ट विलेजेस भी बनाएं, ठीक है। उस सेकंड है आपका कि एजुकेट करें, अवेयरनेस बढ़ाएं कि भैया आप एक छोटा सा मोबाइल ले लो, हम उसके थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन भेजते रहेंगे और इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप बेहतर प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं। देन मार्केट चेंज बनाएं, किसके लिए, फार्मर्स के लिए, कि भाई आप आपस में कनेक्ट कर दें, किसको, फार्मर्स को, ट्रांसपोर्टर्स को, बायर्स को, ट्रेडर्स को, आपने आपस में एक ऐप बनाई जहाँ पे ये लोग आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो हुआ क्या कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए एक गाँव है, पॉइंट बी एक ट्रेडर है, एक सी भैया हैं जो कि गाड़ी ट्रक लेके आ रहे हैं कहाँ से, ए से बी तक। अब बेचारा यहाँ पे एक अपना किशन लाल है, ठीक है, या केएल बोल दीजिए उसको, ठीक है, अपना केएल भाई है। केएल भाई को क्या है कि केएल भाई के पास सिर्फ 10 किलो गोभी है, ठीक है। अब केएल भाई उसको ट्रेडर तक पहुँचाना कैसे भेजे, या तो अपना छोटा सा ला देगा वो स्कूटी पे और ले जाएगा, पता लगा तेल ही उतना खर्च हो गया। बट देन सी भैया के पास क्या है, सी भैया के पास डाटा है, सी भैया को पता है कि किशन लाल भैया के पास 10 केजी माल पड़ा हुआ है या 10 किलो गोभी पड़ी है। देन आपका कोई राम भैया हैं, उनके पास 20 किलो है, कोई सोहन भैया हैं, उनके पास 30 किलो है, कोई डायरेक्ट भाई हैं अपने, उनके पास 50 किलो है। तो इसका कितना हो गया, 50 3 80, 110 किलो हो गया टोटल, ठीक है। अब ये ट्रक जो है 110 किलो ले जा सकता है आराम से। इन्होंने क्या किया कि यहीं से इसने माल उठाया और सीधा पहुंचा दिया, भाई इसे भी फ़ायदा, इनका कॉस्ट भी बच गई और बी तक जो है आसानी से जो गोभी पहुंचती थी वो भी पहुंच गई। तो बेसिकली ऐसे ही मार्केट चेन को डेवलप कर सकते हो आप, कैसे, लोगों को आपस में इंटीग्रेट करके। देन रिसर्च एंड इनोवेशन की बात करें, वो तो लगातार चलती रहनी चाहिए, क्योंकि नई नई डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है, कैसे ऑटोमेशन कर सकते हैं, ठीक है, किस टाइम पे डाटा कैसे रीड करना है, डाटा को रीड करके कैसे उसे इंप्लीमेंट करना है, ये सब बेसिकली आज के टाइम पे जो नई फील्ड्स उभर के आ रही हैं। आपका एक्वापोनिक्स हो गया, हाइड्रोपोनिक्स हो गया, पानी में पौधे उगा पा रहे हैं, किसकी वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि आप जो है बेसिकली उसमें मेजर कर सकते हैं हर चीज़ को, हर एट्रीब्यूट को, ठीक है। तो ये थी बात कि एग्रीकल्चर में आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करेंगे और अपनी तैयारी में आप कैसे करेंगे वो आपको डिसाइड करना है। बट देन आप ये लेक्चर देख के अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर का पूरा कोर्स हम आपको पूरा का पूरा पढ़ाएंगे, ये हमारा वादा है। हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हम 2-3 लेक्चर पढ़ाएंगे फिर हमारा कोई पोर्टल है वहाँ पे आप आके पढ़ लेना, साइट है, हमारी एक साइट है, बट देन वहाँ पे जो कोर्सेज होंगे वो टोटली अलग होंगे। जो आपको फाउंडेशन कोर्स है वो हम बिल्कुल एट नो कॉस्ट पढ़ाएंगे, ये हमारा वादा है, ठीक है। और आपको कोई नोट्स चाहिए, कोई जानकारी चाहिए
आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, एक आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज चलती रहती है हमारी थ्रू आउट द ईयर, उसमें हम बच्चों को आंसर राइटिंग स्किल्स उनके अनुसार डेवलप करना सिखाते हैं। पहले हम टेस्ट करते हैं कि उन कैसे आप लिख रहे हैं, फिर आपको इम्प्रूव करते हैं ओवर द टाइम इन अ वेरी टेपर्ड मैनर, आराम से, ठीक है, क्योंकि हम लोग ग्रेजुअल ग्रोथ में बिलीव करते हैं। स्काई टू हाई-फाई टू स्काई फाई हम बिलीव नहीं करते, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। एंड आई शैल सी यू टुमारो, बाय बाय।